राजस्थान की सत्ता में सचिन पायलट की हुंकार इस समय दिल्ली की राजनीति तक जा रही है। दिल्ली में बैठे बड़े तमाम नेता भी सचिन पायलट से डर खाते नजर आ रहे हैं कि कहीं पायलट इस बार चुनाव में कोई बड़ा खेला न कर दें। लेकिन अब एक ऐसे नेता का बयान सामने आया जिसने दावा किया कि अगर 1 साल के अंदर इस लड़ाई को नहीं रोका गया, इस सियासी लड़ाई को नहीं रोका गया, तो राजस्थान में जो सरकार बनी है कांग्रेस की, वो गिरती नजर आएगी चुनाव से पहले ही। इसके पीछे की कुछ वजह भी उन्होंने बताई, वो वजह जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पायलट एक अलग ही यहाँ पर राह चुनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उन्हें समर्थन नहीं है, कांग्रेस की संगठन का समर्थन नहीं है कि आप रैलियां करो, लेकिन पायलट ने जबरदस्ती कह सकते हैं कि इन रैलियों का आयोजन किया। ना सिर्फ आयोजन किया बल्कि हुंकार भी भरी, लाखों लोग उनके साथ जुड़े। और इस बात का खुलासा खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया कि इस रैली का संगठन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर पायलट की रैलियों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा तो इसमें बुराई भी क्या है। लेकिन बात आती है बिना इजाज़त के रैलियों की, तो पायलट की इस कदम से सब काफ़ी सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया, जी हाँ, आपको बता दें, बड़े नेता हैं राजस्थान की सियासी सत्ता में, इन्होंने बड़ा बयान दिया। इससे पहले हार्दिक पटेल भी ये बात कह चुके हैं, इससे पहले सिंधिया भी ये बात कह चुके हैं, इससे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता थे जो राजस्थान के सियासी संकट पर तमाम बातें कर चुके हैं। राजस्थान में सुखजिंदर सिंह रंधावा तीसरे प्रभारी बनकर आए 4-5 साल के अंदर। इससे पहले अजय माकन और तमाम बड़े नेता भी पायलट गहलोत की लड़ाई सुलझाने का काम उठाए तो थे, लेकिन कोई सुलझा नहीं पाया। राहुल गांधी खुद आए, प्रियंका गांधी आई थी, सोनिया गांधी ने अपना जन्मदिन भी यहीं पर मनाया था, लेकिन पायलट और गहलोत को एक साथ नहीं ला पाए। एक मंच पर तो ले आए, लेकिन इनके दिल नहीं मिला पाए, इनके विचार नहीं मिला पाए। अभी हाल ही में पायलट ने साफ कहा कि अगर पेपर लीक हुआ तो क्या किस जादूगरी से हुआ, क्योंकि जो पेपर अलमारी के अंदर था वो पेपर अलमारी से बाहर आया तो आया कैसे, ये जादूगरी हुई कैसे। जब उन्होंने जादूगरी शब्द का इस्तेमाल करा, और राजस्थान की सियासी सत्ता में जादूगर सबको पता है किसे कहते हैं, अशोक गहलोत को कहते हैं, तो उनका निशाना अशोक गहलोत पर था। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने उसके कुछ देर बाद बयान दिया कि हमारी पार्टी में भी एक ऐसा कोरोना आ गया है जिस समय बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। अब एक नेता को लेकर बयानबाजी करी है और सबको पता है कि उनका निशाना किस तरफ है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास या दिव्या मदेरणा या महेश जोशी शांति धारीवाल पर तो निशाना साधेंगे नहीं, जरूर उनका ही निशाना पायलट पर ही है। भले ही उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन अगर ये बोला कि हमारी पार्टी में भी एक कोरोना आ गया तो ये अपने आप में चर्चा का विषय। अब गुलाब चंद कटारिया के बयान की ओर गौर करें तो उन्होंने कहा कि अगर इस लड़ाई को नहीं रोका तो पायलट और गहलोत की लड़ाई का, इनकी गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो उनके सबसे ज़्यादा वोट काटती है वो उठाएगी, और राजस्थान में सरकार का सत्ता परिवर्तन होगा। सीएम कुर्सी पर परिवर्तन हो ना हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन यहां पर राजस्थान सरकार में जरूर होगा अगर इनकी लड़ाई को नहीं रोका गया। तो ये एक साफ बयान दिया गया है। एक्सपीरियंस नेता हैं और इनके बयानों पर गौर करना चाहिए। अभी हमने देखा हार्दिक पटेल ने भी ऐसी बातें करी थी कि अगर पायलट और गहलोत की लड़ाई को नहीं रोका तो 10 से 15 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी। तो ये बहुत बड़े बड़े बयान बड़े बड़े नेता देते नजर आ रहे हैं, तो इस पर गौर करना लाजमी सी बात है। लेकिन सोनिया आकर चली गई, प्रियंका आकर चली गई, राहुल आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चन्नी की भी बात कर ले, तमाम बड़े नेता आए, लेकिन इनकी लड़ाई नहीं सुलझा पाए, क्योंकि ये शायद लड़ाई सुलझाना चाहते ही नहीं। गहलोत सीएम कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं और पायलट सीएम कुर्सी पाकर मानेंगे, ये उनका इरादा साफ नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पायलट गहलोत को साथ आ जाना चाहिए? अगर साथ आते हैं तो क्या गहलोत को सीएम पद पायलट को सौंप देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।